सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य दाता दयाल कृपा निधान सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 5 सितंबर 2025 मध्याह्न बेला राजस्थान प्रांत के बलोतरा जिला के पचपदरा की इस धरती पर सत्संग के माध्यम से आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया कृपा मेहरबानी रही है। आपके ऊपर भी प्रभु की कृपा हुई, अनुकंपा हुई, प्रेरणा हुई, संस्कार जगे और आप लोग सत्संग में आए। बिना सत्संग कोई बूझ न पावे और सत्संग बिना मुक्ति न पावे, भाग्य बिना सत्संग न पावे तो भाग्य जगे। जिस सत्संग में हम आप पहुँचे, हमारे भी भाग्य जगे, तभी हमको कुछ सुनाने का अवसर मिल रहा है और आपके भी संस्कार जगे, भाग्य जगे कि आपको कुछ सुनने को मिल रहा है। कथा भागवत प्रवचन होता रहता है, राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत की कथा जगह जगह होती रहती है, लेकिन सत्संग इस समय पर कम होता है। और जब सत्संग नहीं मिलता है तब आदमी भटक जाता है, नहीं समझ पाता है क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, परिवार में एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए, विचार भावनाएं किस तरह की होनी चाहिए, इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। भगवान के बारे में, प्रकृति के बारे में, आत्मा परमात्मा जिसको कहा गया उसके बारे में जानकारी नहीं हो पाती है। तो जो जहाँ पैदा होता है, जहाँ रहता है, जिस परिवार में उसकी परवरिश होती है, पाल पोस के बड़ा किया जाता है, उन्हीं के कामों में लग जाता है। अब अगर उनको भी जानकारी नहीं है तो जैसे खाने का इंतजाम वो करते, कपड़े का करते हैं, घर मकान बनाते हैं, ऐसे इंसान भी करने लग जाता है। और उसी तरह से जैसे बहुत से लोग चले जाते हैं, खाते हैं, पानी पेशाब बाहर निकालते हैं, लेटरिन बाहर निकालते हैं, रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं, रोज़ टट्टे पेशाब के लिए जाते हैं, बच्चा पैदा करते दुनिया संसार से चले जाते हैं। ऐसे बहुत से इंसान चले जा रहे हैं। यही नहीं पता है कि यह मनुष्य शरीर खाने पीने या मौज मस्ती के लिए मिला है या कोई विशेष काम के लिए मिला है। आपको प्रेम और समझने की ज़रूरत है कि जो काम इस वक्त पर ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, इसी काम को तो पशु और पक्षी भी कर रहे हैं। वो भी खाते हैं, टट्टी पेशाब करते हैं और बच्चा पैदा करते हैं, दुनिया संसार से चले जाते हैं। उनका भी समय निश्चित है, समय पूरा होगा, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। और आदमी का भी निश्चित है, आदमी भी इसी तरह छोड़कर चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये मृत्युलोक है। इस मृत्युलोक में जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे पशु हों, चाहे पक्षी हों, चाहे ज़मीन पर चलने वाले पक्षी हों, चाहे आसमान में उड़ने वाले पक्षी हों, चाहे जल में जो जीव रहते हैं विभिन्न प्रकार के वो हों, चाहे मनुष्य हो, सब को छोड़ करके इस धरती को जाना पड़ता है। आप समझो प्रेमियों, इस धरती का मृत्युलोक का नियम ही यही है कि जो पेड़ फला सो झड़ा, जो आग जली सो बुझी, और जो पैदा हुआ वो मरा। ये चीज़ भूल रही है। आज सत्संग में इस चीज़ को याद करने की ज़रूरत है कि हमारी भी मृत्यु होगी। मौत सामने खड़ी है, पता नहीं चलता आदमी को, और आदमी कल के चक्कर में रहता है। लेकिन कल किसी ने देखा है?
कल किसी ने नहीं देखा, और इस समय पर कलयुग में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। घर से आदमी निकले, कोई ज़रूरी नहीं है कि शाम तक घर में वापस ठीक ठाक आ जाएगा। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे पर जा बहुत मरे, बगैर उम्र पूरी किए हुए अकाल मृत्यु में बहुत से लोग चले जा रहे हैं। तो यह मृत्यु लोक है, यहाँ सबको खाली करना पड़ेगा। शरीर जब खाली हो जाएगा, जीवात्मा इस शरीर को जो चलाती है इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है, जिसको प्रभु का अंश कहते हैं। समय पूरा होगा तो वो निकल जाएगी, निकाल दी जाएगी, तब आदमी कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं कर सकता है। न घर का काम कर सकता है, न कोई कमाई कर सकता है, न कोई पूजा पाठ कर सकता है, न भगवान को याद कर सकता है, न भगवान को इसी मनुष्य शरीर में पा सकता है, न भगवान की आवाज़ सुन सकता है, न हर वेदवाणी आकाशवाणी जो 24 घंटे हो रही। फिर तो खेल खत्म। तो यह मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, यही आप लोग समझो। गांव के सीधे साधे लोग, बहुत से लोग यहाँ बैठे हुए हो, यह भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। इसी मनुष्य शरीर में भगवान का दर्शन होता है, देवी देवताओं का दर्शन होता है, स्वर्ग वैकुंठ का आनंद मिलता है, सूर्य चंद्र लोक ये हैं, ये सब दिखाई पड़ते हैं। अन्नपिंड ब्रह्मांड का सैर होता है इसी मनुष्य शरीर में। यह मानव मंदिर कहा गया है। जितने भी महात्माएं जानकार रहे, सब लोगों ने मनुष्य शरीर को मंदिर बताया है। इसी को गिरजाघर बताया, इसी को गुरुद्वारा बताया, इसी को जिस्मानी मस्जिद पूरे फ़कीरों ने बताया है। कहा ना ईसा मसीह ने कि टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, ये भगवान के रहने का मंदिर है। तो यह मंदिर जो आपको मिला इसी मंदिर के लिए, इसी मनुष्य शरीर के लिए 24 घंटे प्रार्थना करते रहते हैं। कौन करते हैं? जो स्वर्ग और वैकुंठ में रहते हैं देवता। देखो, आपको कुछ नई चीज़ें सुनने को मिलेंगी, लेकिन आप ये न सोचना कि अब बाबा के मस्तिष्क की उपज है, यानी बाबा अपने मन से बना के बता के चले जा रहे हैं, बताते चले जा रहे हैं। ये सब लिखा पढ़ी में बात है। गोस्वामी जी महाराज का रामायण इस समय बहुत प्रचलित है, बहुत लोग पढ़ते हैं। देखो, उसमें लिखा हुआ है कि नर समान नहीं कौनो देही, और जीव चराचर जाचत यहीं। देवता इसको मांगते रहते हैं मनुष्य शरीर को कि कुछ समय के लिए मिल जाए तो हम अपना काम बना लें। अब अपना काम क्या है और पराया काम क्या है? इस वक्त पर इंसान जो काम कर रहा है अपना कह करके तो कर रहा है, लेकिन इस भूल और भ्रम के देश में उसका खुद का काम नहीं है। खुद का उतना ही काम है कि खाने का इंतज़ाम कर लो, कपड़े का इंतज़ाम कर लो, घर मकान बना लो, बाल बच्चे हैं तो उनकी देख रेख कर लो, उनके लिए इंतज़ाम कर लो, माता पिता हैं उनके लिए इंतज़ाम कर लो, सब करो, क्योंकि गृहस्थ का यह धर्म बनता है। धर्म, गृहस्थ धर्म का पालन करो। कोई आ जाए दरवाजे पर, पानी पिला दो, रोटी खिला दो। आपके पास कोई चीज़ है, कोई दुखी है, परेशान है, दे दो, उसके दुख को दूर कर दो। यह सब काम करो, लेकिन 24 घंटा इसी काम में मत लगे रहो, इकट्ठा करने में मत लगे रहो कि एक मकान में रहना है, पूरा परिवार एक मकान में रह रहा है और 2 मकान 4 मकान और बनाने के चक्कर में आ गए। 10 बीघा ज़मीन है, 50 बीघा ज़मीन हो जाए। इच्छाएं आदमी बढ़ाता चला जा रहा है। एक दुकान है, 4 दुकान खुल जाए, पूरे विभाग का हेड मैं ही बन जाऊं, ऊंचा से ऊंचा स्थान हमको राजनीति में मिल जाए। तो कुर्सी किसी की मुस्तकिल रही है? नहीं रही है। और यह धन दौलत शरीर छोड़ने के बाद किसी के साथ गया है? कुछ नहीं गया। कहा गया क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मनमूर्ख, आखिर में पछताएगा। कहते हैं ना जानकार लोग कि नंगे पैदा हुए हो और नंगे ही भेज दिए जाओगे कहाँ? शमशान घाट।
जहाँ से कोई वापस पे नहीं लौटता है घर में रहने के लिए मकान, वही मकान बढ़िया जो बना रखा है, जब ये प्राण निकलेंगे इस शरीर से, जीवात्मा निकलेगी, तो जिनसे बहुत प्रेम है आपको परिवार में, वही बच्चे, वही नाती पोता मकान से बाहर निकाल देंगे, कहेंगे ले जाओ अब इनको, ले चलो अब इनको, जलाया जाए नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इसी शरीर को मिट्टी कहने लग जाते हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि कुछ लेकर नहीं आए हो आप, सच पूछो तो, और कुछ लेकर नहीं जाओगे। लेकिन अगर आप विचार करो तो लेकर आए हो। क्या लेकर आए हो? 4 पदार्थ कल तर ताके। कहाँ लेकर के आए? हाथ की मुट्ठी में। 4 पदार्थ क्या है? मुट्ठी बांधकर पैदा हुए थे। याद नहीं रहता बचपन का, लेकिन बच्चे, दूसरे बच्चे को देखो जो पैदा होता है मुट्ठी बांधकर पैदा होता है, मुट्ठी बाद में उसकी खुलती है। तो मुट्ठी में क्या लेकर आता है? 4 पदार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। मनुष्य शरीर पाने का अर्थ समझो, असला धर्म समझो, असला काम समझो। तो असला काम क्या है, असला धर्म क्या है? जीवों पर दया करना यह धर्म है। जितने भी जीव हैं सब उसी प्रभु के बनाए हुए हैं, सबके अंदर अंश है, जीवात्मा है प्रभु की ही। तो उन पर दया करो और अपनी आत्मा पर दया करो। कहीं कर्म खराब ना हो जाए, नरक जाना पड़ जाए, कहीं कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू की योनि में शरीर छोड़ने के बाद न बंद होना पड़े, तो इस पर दया करो, इसको मुक्ति दिला दो। मुक्ति किसको कहते हैं? जहाँ से फिर वापस ना आना हो। शमशान घाट पर कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम। मुर्दा कोई लेकर जाए, 2 दिन लग जाए, जलाने में दिक्कत आ जाए, तो वापस लाता है? नहीं लाता है। कहता है इनको मुक्ति दिला करके ही हम घर वापस जाएंगे। तो ये पहुंच जाए, कहाँ पहुंच जाए? अपने घर पहुंच जाए, अपने वतन पहुंच जाए, अपने पिता परमेश्वर के पास पहुंच जाए। तो आप तो कुछ लोग कहोगे भाई हमारा घर तो है जहाँ हम रहते हैं। कुछ ऐसे भी इसमें हो जो अपने पिताजी के, दादाजी के बनाए हुए घर में रहते हो। पत्थरों का घर बनता है, सैकड़ों साल चलता है, तो कहोगे कि हम अपने घर में रहते हैं। अरे यही कहते कहते वो भी चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। सोचो आपका कैसे होगा? आपका घर तो कहीं और है, आपके पिता पति परमेश्वर जिनको कहा गया वो तो कहीं और है। अब यह तो थोड़े समय का रिश्ता है। यह तो देखो पति काम नहीं आता, इस समय किसी पत्नी काम नहीं आती, किसी का पति छोड़ करके पहले चले जा रहा, किसी पत्नी छोड़ कर चली जा रही है दुनिया संसार से। तो ये तो भैया मृत्युलोक है। अपने पिता के पास जब पहुंच जाओगे, उनकी गोदी में बैठ जाओगे, तो वहाँ से फिर आपको कोई अलग नहीं कर पाएगा। उसी को कहते हैं मुक्ति दिलाना, इसी को कहते हैं मुक्ति दिलाना। तो यह मनुष्य शरीर देव दुर्लभ इसलिए बताया गया कि इसी में रास्ता है। कहाँ जाने का? प्रभु के पास, पिता परमेश्वर के पास जाने का रास्ता है। जिनको लोगों ने अकाल पुरुष कहा, जिनको सत्पुरुष कहा, उनके पास जाने का रास्ता है। देवताओं के अंदर नहीं है। हम आप 5 तत्वों के शरीर में हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश के, और वो 17 तत्वों के लिंग शरीर में हैं, सूक्ष्म शरीर में है, वो लिंग शरीर में है, आगे के लोक वाले सूक्ष्म शरीर में है, कारण शरीर में है। तो सुख तो वहाँ बहुत है, लेकिन उनको फिक्र बराबर लगी रहती है कि हमको मनुष्य शरीर में जाना पड़ेगा, 9 महीने माँ के पेट में लटकना पड़ेगा, उल्टे माँ के पेट की आग में तपना पड़ेगा। और जन्मत मरत दूसरा दुख होई, जन्मते वक्त तकलीफ़ जो होती है, चिल्लाता है बच्चा जैसे तकलीफ़ में, वैसे हमको रोना पड़ेगा। तकलीफ़ हमको भी होगी, मरते समय भी तकलीफ़ होगी। इसलिए उनको बराबर फिक्र बनी रहती है। बहुत सुख हो आदमी, खाने का सुख हो, पहनने का हो, रहने का हो, लेकिन फिक्र अगर बनी रहे, चिंता बनी रहे, तो वो कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो प्रेमियों, सब बात आप समझो, सब बातों की निचोड़ ये समझो कि यह मनुष्य शरीर देव दुर्लभ शरीर है। यह दोबारा फिर जल्दी आपको मिलने वाला नहीं है। कोटि जन्म जब भटका खाया, तब यह नर तन दुर्लभ पाया। करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद यह मनुष्य शरीर आपको मिला है, और दोबारा फिर जल्दी मिलने वाला नहीं है, और मांगने पर मिला है। कब की बात है? जब माँ के पेट में थे। जितने भी लोग आप यहाँ पर बैठे हुए हो, एक दिन माँ के पेट में थे,
जैसे गादुर पक्षी होता है पेड़ों पर उल्टा टंगा रहता है, ऐसे टंगे हुए थे। मुंह के सामने, नाक के सामने माँ का लेटरिन पेशाब की बदबू सब आती रहती थी नाक से। मुंह के सामने मांस के लोथड़े भरे हुए थे। देखो, बच्चा जब पैदा होता है तो जो दाई होती है वो गर्भवास की मल छुड़ाना जिसको कहा गया वो छुड़ाती है, उंगली डाल करके अंदर से निकाल देती है, जो जमा रहता है मांस का टुकड़ा हो चाहे गंदगी हो निकालती है, तभी बच्चा दूध पी पाता है, दूध पीना सीख पाता है। तो अब आप ये समझो बड़ी तकलीफ़ थी। तो उस समय पर प्रभु का दर्शन हो जाया करता था, उनकी आवाज़ सुनाई पड़ जाया करती थी, तब बराबर ये प्रार्थना करते रहते थे कि अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तज भजन करहु दिन राति। हे प्रभु, मेरे ऊपर दया कर दो, कृपा कर दो, मेहरबानी कर दो। मैं समर्थ गुरु के शरण में ले जा करके उनसे रास्ता ले करके दिन रात भजन करूँगा और आपके गोदी में आकर बैठ जाऊँगा। लेकिन वो वादा गया भूल, क्योंकि यहाँ पैदा होते ही भूल और भ्रम के देश में आ गए, काल माया के देश में। तो याद करने की आज ज़रूरत है। इसीलिए देखो, समय समय पर जो भी आए वो सब चटाए हैं, सत्संग सुनाए हैं, लोगों को चटाए हैं, बताए हैं, याद दिलाए हैं। और जो उनके बताए रास्ते पर महान पुरुष जिनको कहा गया, महान पुरुषों के रास्ते पर जो चल पड़े हैं उन्हीं को मुक्ति मिल गया, मोक्ष मिल गया। अब वो इस दुख के संसार में दोबारा नहीं आने वाले हैं। देखो प्रेम, घर घर बीमारी, घर घर लड़ाई झगड़ा, बहुत टेंशन। इस वक्त पर आदमी परेशान है। खाने की भी दिक्कत नहीं, पहनने की भी दिक्कत नहीं, गाड़ी घोड़ा मकान सब कुछ है, लेकिन पारिवारिक कला है, घर में जो झगड़ा झंझट और कला है वो नहीं जा रही है, उससे परेशान। एक बहुत बड़े समझो अधिकारी रहे, तो मेरे पास आए आश्रम पर उज्जैन, बोले आपसे मैं बात करना चाहता हूँ अकेले में। तो कोई था वहाँ, उसने मुझसे अपना परिचय दिया, बोले बाबा जी को खबर कर दो, मैं बात करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। तो जब मैं बाहर निकला तो बोले कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो हमने हटा दिया सब कुछ। बोले कि जीत करके सब जगह आता हूँ, और घर में जैसे पहुँचता हूँ तैसे खाना पीना हराम हो जाता है, बड़ी परेशानी है, उपाय बताइए कोई आप। तो सब दुखी हैं। आप तो कह रहे हो बड़े सुखी होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा दुखी वही लोग हैं कि जो कारोबार बढ़ा लिए, ऊंचे ओहदे पर चले गए, बच्चों का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे बिगड़ जा रहे हैं, इधर उधर से कमाई करने लग गए, अनाप शनाप कमाई आने लग गई, बच्चे खर्च करने लग गए, बुद्धि खराब हो गई, बिगड़ गए, वो ज़्यादा परेशान हैं। जो एक का व्यापारी 4 करने में लग जाता है, जो मेहनत का पैसा न खा करके, ईमानदारी का पैसा न खा करके, और वो पैसा जिसमें उसका हक नहीं है वो खाने लग जाता, बच्चों खिलाने लग जाता है, तो उसके यहाँ ज़्यादा परेशानी हो जाती है। इसके अलावा कुछ आदमी के कर्म खराब हो जाते हैं। कौन से कर्म खराब हो जाते हैं? जैसे प्रभु ने पैदा करने से पहले प्रार्थना सुन ली थी और कहा था तुमको बाहर निकाल देते हैं, लेकिन तुम इस मानव शरीर को साफ सुथरा रखना, गंदा मत करना। तो एक गंदगी होती है बाहर की, एक होती है अंदर की। जैसे अंदर में मल भरा रहता है, आपको नहीं पता है, लेटरिन भरी रहती है, पता नहीं रहता है कैसा है, क्या है, सूखा है कि गीला है कि कैसा है। जब बाहर निकलता तब पता चलता है तो वो अंदर की गंदगी है, और बाहर लग जाता है लेटरिन, धूल गर्द पड़ गया और समझो कि लग गया ये क्या तेल, तो जम जाता है, तो बाहर की गंदगी होती हो तो उसको तो साफ़ कर लेते हो, लेकिन अंदर की गंदगी नहीं साफ़ होती। और गंदगी आती कैसे है? खान पान जब गलत हो जाता है तब अंतरात्मा जो है वो गंदी हो जाती है। मालिक के बैठने का सिंहासन गंदा हो जाता है, या मानो मंदिर गंदा हो जाता है। तो जैसे मंदिर में कोई ले जाए मांस मछली डाल दे, अंडा डाल दे, कोई मुर्गा डाल दे, सड़ी गली चीज़ें डाल दे, लेटरिन पेशाब डाल दे, तो कोई पूजा करेगा? नहीं करेगा। ऐसे ही पूजा करेगा क्यों नहीं? पूछो तो कहेगा यहाँ ये गंदी जगह है, कबूल नहीं होगा, स्वीकार नहीं होगा। ऐसे ही ये गंदा कर लिया। तो उसने कहा था इसको साफ सुथरा रखना, और जिस काम के लिए तुमको मनुष्य शरीर दिया जा रहा है वो काम अपना पूरा कर लेना समय के रहते रहते।
कुछ समय के लिए तुमको दिया जा रहा है, सांसों की पूंजी गिन करके दी जा रही है, यह खर्च होने के पहले पहले तुम अपना काम बना लेना। लेकिन अब वो गया भूल, अब सत्संगों में उसको याद कराना पड़ता है। तो ये गंदा कर लिया। क्या गंदा कर लिया? ये यानी मानव शरीर को अंदर से गंदा कर लिया। तो गंदा कैसे होता है? जैसे जानवरों का मांस खाते हैं और उसका खून बनता है, उसका यानी समझो कि खून गंदा हुआ जब, तो वो ऊपर जाता है, कहाँ जाता है? दिमाग के ऊपर, जिसको वहीं से बुद्धि जुड़ी हुई है, तो बुद्धि खराब हो जाती है। तो बुद्धि खराब हो जाती है तो आदमी पाप करने लगता है। देखो, अपराध और भ्रष्टाचार ज़्यादा कब बढ़ा? जब लोग मांसाहारी हुए, अंडा जैसी चीज़ों को रोज़ खाने लग गए, ज़्यादा खाने लग गए, शराब पीने लग गए, नशे की आदतों में आ गए, नशीली गोलियाँ खाने लग गए, तब देखो अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ गया। तो ये भ्रष्टाचार और अपराध की जननी है। अब अपराध हो जाए, कोई गलती बन जाए, पाप हो जाए, तो उसकी सज़ा तो भोगनी पड़ती है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा, उसका फल भोगना पड़ता है। तो बहुत से लोग तो उसी फल को भोग रहे हैं। अब ये कैसे कर्म कटेगा? कहाँ कर्म फांस छूटे नहीं, कहते करो उपाय, और सदगुरु मिले तो उबरे, नहीं तो भटका खाए, नहीं तो भटकता रहता है ऐसे आदमी। और भटकते भटकते इधर उधर और दुनिया संसार से चला जाता है, समय निकल जाता है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि सब दुखी हैं, नानक दुखिया सब संसार, और सुखी वही जो नाम आधार। उन्होंने कहा सुखी वही है कि जो नाम को पकड़ लिया, नाम को जान लिया, नाम की कमाई करने लग गया, वही सुखी हो जाएगा। तो वो आज आपको बताया जाएगा। क्योंकि देखो, इसको तो लोग बताते हैं कि पाप करोगे नर्क जाओगे, लेकिन नर्क से बचत कैसे होगी? अगर पाप मान लो शरीर से जान अनजान में बन गया, तो उसकी माफ़ी कैसे होगी? वो भी बताना जरूरी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, ऐसी चीज़ बताऊंगा, ऐसी चीज़ दूंगा, ऐसा नाम बताऊंगा कि इससे आपके कर्म धुलेंगे, इससे आपके लिए रास्ता खुलेगा, मुक्ति मोक्ष का रास्ता खुलेगा, सुख शांति का रास्ता खुलेगा, निरोगी होने का रास्ता खुलेगा, सम्मान पाने का रास्ता खुलेगा, हर तरह से इससे आपका रास्ता खुलेगा। लेकिन विश्वास होना चाहिए। कलयुग में आदमी विश्वास नहीं करता, जल्दी डगमगा जाता है। तो कहा गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर करे विश्वास, जो विश्वास कर लेता है, नाम डोर को गए रहे, नाम डोर को गए उतरे पार, नाम पर विश्वास करे। कौन सा नाम? जिसके लिए उन्होंने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, नाम लेते ही बहुत सागर सूख जाए, वो नाम। लेकिन उस पर विश्वास होना चाहिए। देखो प्रेमियों, आप यहाँ जितने भी लोग बैठे हो, सब धार्मिक हो, आपका संस्कार धर्म से बना है, संस्कार से धर्म बना है, आप यानी धर्म से संस्कार बना है। लेकिन सब लोग एक ही नाम से भगवान को याद नहीं करते हो। कोई राम नाम से, कोई शिव नाम से, कोई कृष्ण नाम से, और बहुत से भगवान हैं, किसी न किसी भगवान का नाम आप लेते हो, और श्रद्धा है, प्रेम है, विश्वास है आपको, तो कुछ ना कोई लाभ सबको मिलता है, फ़ायदा मिलता है। तो आप तो कहोगे भाई वही ठीक है, ये नई चीज़ कहाँ से है? क्योंकि ये नई चीज़ आपको मिलेगी सत्संग में, नई बातें जैसे बहुत सी मिल रही होंगी आपको। राम कथा में, कृष्ण कथा में, महाभारत की कथा में वही पुरानी बातें दोहराई जाती हैं, उसी को लोग सुनते हैं। जो गाना बजाना के द्वारा उसको सुना देता है, बाजा बजा करके, गा करके, उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ये जो सत्संग की बातें हैं, ये यानी कम सुन पाते हैं, समझ पाते हैं प्रेमियों। तो आपको जो नाम बताऊंगा, ये कोई नया नाम नहीं है, बहुत पुराना नाम है। लेकिन जैसे देखो, कभी समझो कि जैसे बहुत से लोग आप साफा बांधे बैठे हुए हो, ऐसे साफा यहाँ सब लोग बांधते थे। अब आप देखो साफा उतार दिया, बहुत से लोगों उतर गया, समय परिस्थिति के अनुसार शर्ट पैंट पहनने लगे, पहले धोती पहनते थे। ये महिलाएं जो बैठी हैं, देवियाँ बच्चियाँ, ये यानी समझो कि काफ़ी यानी कपड़े का जो ये घाघरा होता था वो पहनती थी, अब धोतियाँ पहनने लग गई। तो समय समय पर परिवर्तन होता रहता है यहाँ, यानी यह परिवर्तनशील संसार है, बदलाव होता रहता है।
अब पुरानी चीज़ें थीं वो सब दब गईं। जैसे देखो ये योग विद्या थी, प्राणायाम जिसको कहते हैं, श्वास खींचना, अनुलोम विलोम, और ये आपका कपाल भाती और ये सब जो था, ये बड़ा पुराना विज्ञान है। अब उसी को बहुत से लोग करने लगे, उभर करके आ गया, कोई बताने वाला आ गया तो उसको उभार दिया, अब उससे जो है थोड़ा आराम मिल रहा है, स्वस्थ हो रहे हैं लोग। तो ऐसे ही यानी कोई चीज़ जो होती है वो ख़त्म नहीं होती है, रहती है इस धरती पर। पुण्य भी रहता है, पाप भी रहता है। पाप जब ज़्यादा हो जाता है तब कोई उसी को ख़त्म करने के लिए आता है और पुण्यात्मा लोगों को बनाता है। धर्म जब ख़त्म होने लगता है तब कोई न कोई आता है धर्म की स्थापना के लिए। बहुत से महापुरुष आए, राम भगवान आए, कृष्ण आए, तमाम ऐसे आए हैं, इतिहास बड़ा पड़ा हुआ है। तो यह नाम जो आपको आज बताया जाएगा, जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा, राम न सकहि नाम गुण गाई, कहन लग करूँ मैं नाम बड़ाई, नाम की महिमा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता है, वो नाम आज आपको बताया जाएगा। और उस नाम की कमाई से ऐसी चीज़ मिलेगी आपको, ऐसी दौलत मिलेगी जो रुपया पैसा से खरीदी नहीं जा सकती है। और वो दौलत आप ये समझो कि कोई चुरा नहीं सकता है, वो जल नहीं सकता है, कोई ठग नहीं सकता है, कोई किसी भी तरह का पानी हो या लिक्विड हो उसमें वो घुल नहीं सकता है। वो ऐसा धन रहेगा जिसको आध्यात्मिक धन कहते हैं, हमेशा काम आएगा। जब तक यहाँ रहोगे सुखी रहोगे, धन पुत्र परिवार में बढ़ोतरी ही होगी, कमी नहीं आएगी। और जब समय पूरा हो जाएगा इस दुनिया संसार से तो अपने देश, अपने लोक, अपने मालिक के पास पहुँच जाओगे। ये जन्मना और मरना छूट जाएगा। तो यह काम बहुत से लोगों ने किया, कोई ये छोड़ो है कि मैं ही कर रहा हूँ, बहुत से लोग आए और किए। जो कोई भी किसी प्रकार का ज्ञान दे देता है उसको गुरु कहते हैं। लेकिन वो दो तरह के होते हैं, एक यानी समझो विद्या गुरु होते हैं और एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं। और दोनों गुरुओं को लोग बनाते हैं, दोनों गुरु की जब जब ज़रूरत पड़ती है तब तब यानी उनको बनाना पड़ता है। जैसे राम भगवान के विद्या गुरु थे विश्वामित्र जी, और वशिष्ठ जी उनके आध्यात्मिक गुरु थे। कृष्ण भगवान के गुरु यानी विद्या गुरु कौन थे? विद्या गुरु थे यानी संदीपनी जी, और सुपच उनके आध्यात्मिक गुरु थे। अब और बताते हैं विद्या गुरु किसको कहते हैं। हिंदी अंग्रेजी पढ़ा दिया, कोई काम सिखा दिया, रोटी रोजी उससे मिल गई, तो वो विद्या कहलाती है। वो विद्या गुरु वो होते हैं। और आध्यात्मिक गुरु जहाँ का जीव तहाँ पहुँचा हुआ, ये परमात्मा के अंश जीवात्मा, इसको प्रभु तक पहुँचाने वाले होते हैं, वो आध्यात्मिक गुरु कहलाते हैं। इस धरती पर हमेशा रहें। देखो ये गुरु महाराज हमारे, जिनकी तस्वीर लगी हुई, ये आध्यात्मिक गुरु थे, पूरे गुरु थे। ये समर्थ गुरु जिनको कहा गया, स्पिरिचुअल मास्टर जिनको, मुर्शद कामिल जिनको कहा गया, वो थे। बहुत से लोगों को रास्ता बताया, और रास्ता ही नहीं बताया अपने घर जाने का, अपने वतन जाने का, रास्ते पर चलाए। और जहाँ भी कोई भटका वहाँ पर वो मौजूद मिले, उंगली पकड़ करके समझ लो कि पहुँचा दिया वहाँ। अब वो इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आने वाले नहीं हैं। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने भी गुरु बनाया था, उनके भी गुरु थे। अब आज डिटेल में बताने का, विस्तार में बताने का समय नहीं है, तो सब लोगों ने बनाया। और संतों की यह परंपरा रही है कि जब वो इस धरती से जाने लगे हैं, जाने का समय नज़दीक आया है, तब किसी न किसी को ये अधिकार दे करके गए हैं, कह करके गए हैं, लोगों को बता करके गए हैं कि अब ये काम ये करेंगे। तो गुरु महाराज ने मुझे न चीज़ को इस लायक बनाया, 40 साल अपने पास रखा, उनकी सेवा किया। और समझो ये जो साधना आज आपको बताऊंगा करने का, इसको करवाया। जब समझा कि यह कर ले जाएगा तब सौंप दिया, कहा सबके सामने, कहा ये अब नए लोगों को नामदान देंगे, पुरानों की संभाल करेंगे। तो वही काम अब कर रहा हूँ। तो इसमें पुराने लोग बैठे हो, आप गुरु महाराज के शिष्य हो, आपसे तो मुझे आज यही कहना है कि गुरु पर करो भरोसा, और गुरु पर करो विश्वास, और गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, और महादुखी संसार में आगे यम के फंद। जो लोग गुरु महाराज को आप मनुष्य जानते रहे और उनकी बातों पर गौर नहीं किए, आप अपने जीवन में धोखा खाए। अब याद कर लो, जो गुरु कहे करो तुम सोई, और मन के कहे करो मत कोई। जो गुरु महाराज कह करके गए उसको करो, मन के कहने पर मत करो, नहीं तो फंस जाओगे। आज चूक जाओगे तो फिर फंस जाओगे, और यह आया अवसर निकल जाएगा, ये जीवन का अवसर निकल जाएगा।
इसलिए भजन करो, ध्यान करो, सुमिरन करो, साधना शिविर लगाओ, साधना शिविर के द्वारा भजन को जगाओ, आत्मा को जगाओ, शब्द को पकड़ो और चढ़ चलो अगम अटारी, शब्द को पकड़ करके और वहाँ पहुँच जाओ। हमको यही कहना है। अब मान लो ये कहो कि भजन में मन नहीं लगता है, तो मन तो कहीं न कहीं लगता होगा। कहाँ लगता होगा? खाने में, सोने में, घूमने में, सैर सपाटे में। तो समझो कि शरीर से ही आपके कर्म बन गए, वही कर्म आगे आ जाते हैं। तो सेवा करो, शरीर से सेवा करो। जो भी आदेश हो, गुरु महाराज का दे करके जो आदेश गए कि इस धरती पर ही सदयुग का प्रादुर्भाव कराना है, करना है, लाना है, कि जिससे लोगों को सुख मिले, शांति मिले, तो उस काम में लगो, उस काम में लगो। अरे हमारा यही संदेश लोगों तक पहुंचा दो कि बाबा आए थे और बोल के गए कि हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, और सतयुग लाने की करो तैयारी। यही आप बात फैला दो। और आप जो नए लोग आए हो, गुरु के आदेश का पालन करते हुए आपको नामदान दिया जाएगा। देखो प्रेमियों, नाम दो तरह का होता है। एक होता है ध्वन्यात्मक नाम और एक होता है वर्णात्मक नाम। वर्णात्मक नाम किसको कहते हैं? जो मुंह से लिया जाता है, जो लिखन पढ़न और कहन में आया, सोई वर्णात्मक गाया, उसी को वर्णात्मक कहते हैं। लेकिन आदमी को विश्वास जल्दी नहीं होता है ध्वन्यात्मक नाम पर, क्योंकि ध्वन्यात्मक नाम को बोला नहीं जा सकता है। उसमें ध्वनि होती है, आवाज़ होती है, उसको सुना जाता है। तो जब वर्णात्मक नाम को बोलते हैं और सफाई होती है, खिंचाव होता है, तब वो आवाज़ सुनाई पड़ जाती है। इसलिए वर्णात्मक नाम भी जगाते हैं महापुरुष लोग। वर्णात्मक नाम से बहुत काम हुआ। लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए राम भगवान जब जा रहे थे, समुद्र में पुल बनाने की ज़रूरत पड़ी थी, तो पत्थर पर राम राम लिख करके डाला गया था। सारे पत्थर तैरने लगे थे। कृष्ण आए, कृष्ण नाम में शक्ति बढ़ी। कृष्ण कृष्ण जितने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले, द्रौपदी की लाज उबारा, लाज बचाया। आप समझो ग्रह, यानी समझो बहुत काम किया। गजग्रह की लड़ाई में उन्होंने मदद किया नाम लेते ही। तो इस तरह से यानी नाम में उस वक्त पर शक्ति रही। लेकिन युग बदलता गया, समय बदलता गया, परिवर्तनशील संसार में, तो नाम भी बदलता चला गया। कबीर साहब आए तो सत्साहम नाम जगाया उन्होंने, और जब नानक साहब आए वाहिगुरु नाम जगाया। शिवदयाल जी महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया। ऐसे हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया। तो आप कहोगे जगाया कैसे जाता है? आपको नहीं मालूम है कि आप कहाँ से जुड़े हुए हो? उस परम शक्ति से, परमात्मा जिसको कहा गया, उससे जुड़े हुए हो। कैसे जुड़े हुए हो? बहुत पतले तार के द्वारा जुड़े हुए हो। आत्मा उसी से जुड़ी हुई है जो इस शरीर को चलाती है, जिसके निकल जाने के बाद इस शरीर को 2 घंटा भी घर में नहीं लोग रख पाते हैं। तो वो तार से जुड़ी हुई है। वही तार जब कट जाता है तो शरीर धड़ाम से गिर जाता है, कहीं भी होता है धड़ाम से गिर जाता है। उसको मोटा लोग कहने लगते हैं, राम नाम सत्य बोल करके ले जाके जला करके गाड़ करके ज़मीन में अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो महापुरुष जब आते हैं तो नाम को जोड़ते हैं। तो जय गुरुदेव नाम उस प्रभु से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस समय इसमें ताकत है, बहुत शक्ति है। आप लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, इसमें से बहुत से लोग तो परीक्षा ले चुके हैं, तभी वो इतना मेहनत किए हैं, तभी वो ये सब आपके लिए व्यवस्था किए हैं, तभी आपके उठने बैठने पानी पेशाब की यहाँ व्यवस्था किए हैं। आपके पेट में भूख है, पेट में कुछ पड़ जाए उसकी व्यवस्था किए हैं। तो उन्होंने तो बहुत अनुभव किया। आप जो नए लोग आए हो पहली बार, आप भी अनुभव करके देख लेना। कोई भी विकल्प न हो, कोई भी रास्ता न हो, हर तरफ से निराश हो गए हो, तो 10 बार जय गुरुदेव बोल देना। बीमारी न हट रही हो, बहुत दवा करा चुके हो, कोई न कोई घर में बीमार रहता ही रहता है, तकलीफ बनी रहती है, रुपया पैसा में बरकत नहीं होता, तो सबसे पहला पाठ यही पढ़ो आप कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि 1 घंटा सुबह शाम घर में बुलवाएंगे। पूरे परिवार को इकट्ठा करके शाकाहारी रह करके बोलेंगे, बुलवाएंगे। करके देख लो, फ़ायदा होगा तब विश्वास कर लेना। इसमें कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि लगातार घर में बोलते हैं, बुलवाते हैं, और तकलीफ़ों में राहत उनके मिल रही है। तो आप भी करके देख लेना। कैसे करोगे ये बता दें आपको, कैसे बोलोगे ध्वनि ये आपको बता दें।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोल के सीख लो सब लोग। एक बार फिर बोल देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इस तरह से बोलना और फिर देखना कितना फायदा होता है। कहीं भी मुसीबत में जय गुरुदेव नाम अगर मुँह से निकला तो मुसीबत हटेगी, टलेगी, राहत मिल जाएगी। मान लो कहीं आग लगी है और आप पहुंच गए, लोग जल रहे हैं और जय गुरुदेव आप बोले, भाई बचत हो जाए हमारी, हम बच जाएं अग्नि से, तो लपट तो लगेगी, रोएं झुलस जाएंगे, खाल भले झुलस जाए जो बाद में ठीक हो जाएगी, लेकिन पूरे शरीर में आग नहीं लगेगी, बचत हो जाएगी। इसलिए बराबर आदत डालो जय गुरुदेव नाम बोलने की, उठते बैठते चलते फिरते तब मुँह से निकलेगा। हमने तो कहा कोट कोट बन जतन कराही, अंत नाम मुखावत नहीं। आखिरी में वक्त में नाम मुँह से नहीं निकलता है। किसका निकलता है? बेटे का, बहू का, नाती पोता का। और वो आखिरी वक्त पर जब यमराज के दूत आते हैं, मार मार करके निकालते हैं जीवात्मा को, रोता है, चिल्लाता है, मुंह से किसका नाम निकलता है? पोते का, लड़के का, भाई का, पड़ोसी का। तो देख नहीं पाता है कौन मार रहा है, कौन काट रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो खड़े रहते हैं आस पास योद्धा खड़े, सभी बजावें गाल, महल से हमको ले चलो, ऐसे काल करा, बचत नहीं हो पाती। लेकिन अगर नाम भगवान का निकल जाए, प्रभु का जीता जागता उस वक्त का जो जीता जागता नाम है, जगाया हुआ नाम है, अगर वो मुँह से निकल जाए तब बचत हो जाती है, वो मददगार हो जाते हैं। इसलिए याद रखना जय गुरुदेव नाम को, बोलते भी रहना, आदत डाल लेना। अभी जल्दी आदत नहीं पड़ेगी आपकी, बोलने लग जाओगे तो आदत बन जाएगी। देखो ये प्रेमी लोग एक दूसरे को मिलते हैं तो जय गुरुदेव ही बोलते हैं, दूसरे का किसी का भी फ़ोन आएगा तो उसमें फ़ोन में भी जय गुरुदेव ही बोलते हैं, आदत बन गई है। ऐसे आपकी भी बन जाएगी। तो ये तो रहा मुँह से लेने वाला नाम। अब ध्वन्यात्मक नाम वो है कि जो लोक और परलोक दोनों बनावे। जैसे बताया, जब तक रहो सुखी रहो और समय पूरा हो तो मालिक के पास पहुंच जाओ, सुख के सागर में, सुख के समुद्र में आप गोते लगाने लग जाओ। तो वो है 5 नाम। तो प्रेमियों, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी होती है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सकते हो याद कर लेना। जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं अभी आपको मिल जाएगा। न मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना और याद कर लेना। जब याद हो जाए तब कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना, बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो इनको नाराज़गी होगी, तो कोई नुकसान हो, ये जब सोचेंगे कि इन्होंने मेरी इज्जत नहीं किया, कदर नहीं किया, तो नुकसान का कोई काम आप मत करना। और आप अगर किसी को बता भी दोगे तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, क्योंकि जिसको आदेश होता है उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है। उसके मुंह से निकले हुए नाम में ताकत आती है, पावर आती है। अब उदाहरण देकर भी समझा देता हूँ आप, कि जिससे कोई शंका न रह जाए कि भाई बाबा भी तो मेरे जैसे ही शरीर में रहते हैं और मैं तो थोड़ा तंदुरुस्त हूँ, तो दुबले पतले हैं। तो उनके मुँह से सुनने में क्यों हमको समझो वो क्या बोल रहे हैं, हम क्यों नहीं बोल के बता सकते हैं। तो देखो प्रेमियों, किसी दफ्तर में आप चले जाओ, ऑफिस में, तो वहाँ कोई साहब होगा दफ्तर का और कर्मचारी होंगे उसके। अब किसी कर्मचारी से आप कहो कि साहब को थप्पड़ मारो, तो कोई थप्पड़ मारेगा? नहीं मारेगा। और साहब ने कह दिया इसको थप्पड़ मारो, तो चटाचट पड़ने लगेगा गाल के ऊपर। जो बात आप कहोगे वही बात साहब ने कहा। आपकी बातों पर किसी ने गौर नहीं किया, कोई पावर नहीं दिखा उसमें,
और साहब की बातों में पावर लिखा, तब थप्पड़ मारा लोगों ने। ऐसे पावर होती है। आप किसी को भी मत बताना, नए लोगों को लिख कर भी मत देना, रिकॉर्ड करके भी किसी को मत सुनाना। यह चीज़ रट लो, याद कर लो बच्चियों, कि किसी को बताना नहीं है इन नामों को। उसको बता सकते हो जो गुरु महाराज का नामदानी है या उनके बाद का नामदानी है, उसको बता सकते हो। जब वो बता दे एक दो नाम, रूप वगैरह बता दे, तब बता देना। अब आप और समझो 3 चीज़। सुमिरन, सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को। दूसरा है ध्यान, आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, और कान से सुनने को भजन कहते हैं। तो अभी ये तीनों मैं आपको विस्तार में बताऊंगा, समझाऊंगा, करा भी दूंगा। तो जब आप घर में बैठ करके आँख बंद करके ध्यान लगाओगे, और वो जो कर्मों का पर्दा लगा हुआ है जब हटेगा, और दिव्य दृष्टि जब आपकी खुलेगी, तो ऊपर के लोक आपको दिखाई पड़ेंगे। देवी देवता दिखाई पड़ेंगे, सूर्य लोक, चंद्र लोक, अंड लोक, ब्रह्मांड लोक, बहुत लोक हैं। स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, यानी आप ये समझो काल लोक, महाकाल लोक, ब्रह्म लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत लोक हैं, बहुत बड़े बड़े लोक हैं। तो वहाँ जब आप जाने लगोगे तो खुश हो जाओगे देख करके। खुशबू जो ऊपर होती है, सुगंधी होती है, वो जब मिलेगी मस्त हो जाओगे। तो दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे बताओगे तैसे बंद हो जाएगा। इसलिए बताना मत किसी को, और बड़ी बेचैनी होगी। देखो बच्चियों, ध्यान दो, मीरा तुम लोगों जैसी ही थी, और आत्मा को उसने अपनी जगह लिया था, और प्रभु के पास आने जाने लगी थी। लेकिन जब दर्शन होना बंद हो जाता था, तब रात दिना मोहि नींद न आवे, भावे अन्न पानी नहीं भाता था। और जब दर्शन हो जाता था, तब पग घुंघरू बांध मीरा नाचने लगती थी, मगन हो जाती थी। ऐसे ही तकलीफ़ होती है जब बंद हो जाता है, वो दिखाई पड़ना, सुनाई पड़ना बंद हो जाता है। इसलिए बताना मत किसी को। और सबको दिखाई सुनाई पड़ता है, जो करेगा उसको दिखाई सुनाई पड़ेगा, किसी को जल्दी, किसी को थोड़ा देर से। लेकिन जो मेहनत करेगा, पर्दा अपना गंदगी का जो तीसरी आँख के सामने जमा है उसको हटा ले जाएगा, सबको दिखाई पड़ेगा। दिव्य कान के सामने जो गंदगी का पर्दा लगा है उसको हटा देगा तो सुनाई पड़ेगा। तो कुछ भी सुनाई पड़े या दिखाई पड़े तो बताना मत किसी को। अब 3 चीज़ जो मैंने आपको बताया, सुमिरन, ध्यान और भजन, इसी तरह से 3 चीज़ आप और समझो। 3 चीज़ वो क्या है? 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। नए लोग कहोगे भाई ये कैसे? अब आपको समझाता हूँ, बताता हूँ। 2 आँखें ये बाहर, और 1 आँख है अंदर, जीवात्मा। जीवात्मा कहाँ बैठी है? इन्हीं दोनों आँखों के बीच से दिखती है, वो यहाँ बैठी हुई सबसे ऊपर। वही शरीर को चलाती है। उसके निकल जाने के बाद ये शरीर बिल्कुल मिट्टी हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो 1 आँख उसमें है जीवात्मा। 3 आँख हो गई, 2 बाहर और 1 आँख अंदर, दिव्य दृष्टि जिसको कहा गया, शिव नेत्र जिसको कहा लोगों ने, थर्ड आई जिसको कहा, आप ये समझो वो है। 2 कान ये बाहर है, जिससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। 1 कान अंदर जीवात्मा में है, जिससे अनहद वेदवाणी, आकाशवाणी सुनाई पड़ता है। और 3 नाक, एक सौराख या दाहिनी तरफ है, एक बाईं तरफ है। यह है नाक। ये ऊपर से जो लगा, ये नाक नहीं, ये तो ढक्कन है इसका, दोनों का। गंदगी निकलती है ना, नाली, उसके ऊपर पुल बना दो तो गंदगी छिप जाती है। ऐसे है ये। तो अब आप ये समझो कि एक सुराग दाहिनी तरफ, एक बाईं तरफ, यही शरीर को चलाता है। मुख्य अंग नाक ही है शरीर के अंदर। देखो बूढ़े बुजुर्ग ने भाई नाक की बात है, नाक कटने न पाओ, इज्जत न जाने पाओ, यही है मुख्य। इज्जत ही तो मुख्य आदमी, बेइज्जती हो गई हर कोई चाहता है। और जो लूटपाट करके, दिल दुखा करके लाते हैं, सताते हैं लोगों को, भले उनको लोग सलाम प्रणाम कर लें, लेकिन दिल में जगह लोगों के नहीं बन पाती है प्यार मोहब्बत की। तो अब आप ये समझो, नाक दाहिनी तरफ है और बाईं तरफ है, इनका काम क्या है? एक नाक से एक बार में बाहर से अच्छी हवा अंदर जाती है, और 10 प्रकार के प्राण हैं, जगह जगह पर हैं, वही शरीर को चलाते हैं, तो उनको हवा मिलती है। और दूसरा नाक उसी समय जो गंदी हवा है, गर्म हवा है, उसको निकालता है।
ये दोनों अपने आप बदलते रहते हैं। ये कभी भी अपना काम बंद नहीं करते हैं, चाहे नहाओ धो सो कोई भी काम करो। तो 2 सूरा किए, इससे खुशबू और बदबू दोनों मिलती है। और एक नाक है जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है, क्योंकि बदबू नाम की वहाँ कोई चीज़ ही नहीं, बदबू ऊपरी लोगों में है ही नहीं, गंदगी है ही नहीं। तो निर्मल देश है, चैतन्य देश है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि 3 आँख 3 कान 3 नाक, सुमिरन ध्यान भजन 3 चीज़ें, और 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 किया हुआ है। जिसका नाम होता है उसका रूप होता है। जैसे आपका नाम है और आपका ये चेहरा है, रूप है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, और आपके मुंह से आवाज़ निकलती हो आपकी आवाज़ है। ऐसे ये 5 हैं धनी। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, याद कराऊंगा। उसके लिए ना आपको घर छोड़ना है, ना ज़मीन जायदाद छोड़ना है, ना बाल बच्चों को छोड़ना है। जहाँ आप रहते हो गृहस्थ आश्रम में वहीं पर रहना। लड़का लड़की का शादी ब्याह जहाँ करते हो वहीं करना। आप जो भी काम करते हो अपने जीवन में, जो ज़रूरी चीज़ है, घर बना लो, बोरिंग करा लो, आप जो भी चाहते हो जैसा सब काम करो, करते हो जैसा। लेकिन जीव हत्या मत करना, शाकाहारी रहना। बाप पाप लगता है। जीव को मारने वाले, काटने वाले, मांस उनका लाने वाले, पकाने वाले, खाने वाले, खिलाने वाले को सबको पाप लगता है। तो पाप अभी शरीर से नहीं होना चाहिए। इसको साफ सुथरा रखना मानव शरीर को। बाकी हमारी तरफ से छूट है। आप हजम कर सको 4 रोटी की जगह 40 रोटी खा लो, छूट है आप अच्छा खाओ, है आप अच्छा पहनो, अच्छे घर में रहो। लेकिन मार करके, लूट करके, दिल दुखा करके मत लाना। मेहनत और ईमानदारी की कमाई करोगे तो बरकत मिल जाएगी, और नहीं बरकत छिन जाएगी तो हाय हत्या लगी रहेगी। कैसे हाय हत्या लगती है? इस समय 10 कमाते हैं परिवार के लोग तो भी नहीं पूरा पड़ता है, और पहले 1 कमाता था 10 खाते थे। लेकिन वो भगवान को 24 घंटे में थोड़ा समय निकाल कर जरूर याद करते थे। और अब इस समय पर तो हाय 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 लगा हुआ है। कहीं भगवान याद आते हैं? जब कोई मुसीबत तकलीफ आती है तब याद आते हैं वो। तो जब याद करते थे लोग, महात्माओं के पास जाते रहते थे, सत्संग सुनते रहते थे, गृहस्थ आश्रम में ठीक से रहते थे, व्यवहार विचार एक दूसरे के साथ अच्छा रखते थे, तब उनको जानकारी थी कि भाई पैदा होने के पहले जो माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है, वो देता है। तो आप प्रेमियों विश्वास करो अपने प्रारब्ध पर। और आप समझो जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, अगर मेरी बातों पर विश्वास करोगे और मैं बताऊँगा थोड़ा समय निकाल कर 24 घंटे में उसको करने लग जाओगे, तो दुनियादारों को तीसरे दिन चौथे दिन अगर खाने को मिलेगा तो आपको रोज़ मिलेगा। ये बात समझ लो, आप विश्वास करो। तो अब उसके लिए, इस पापी पेट के लिए आप गुनाह मत करना, गलती मत करना, शाकाहारी रहना, किसी भी पशु पक्षी का मांस मत खाना, अंडा मत खाना, मछली मत खाना, और शराब या शराब जैसे तेज नशे का सेवन मत करना कि जिससे बुद्धि खराब हो जाए, माँ बहन बहू की पहचान आँखों से ख़त्म हो जाए। बाकी और कुछ नहीं है। न कोई फूल लाना है, न कोई पत्ती लाना है, न कोई नैवेद्य लाना है, न कोई ज़मीन लीपना है, न कोई विद्वान बुलाना है, न कहीं मंदिर मस्जिद में आना, कहीं कुछ नहीं। घर में ही समय निकाल करके भगवान को याद कर लेना है, भजन कर लेना है। 21 घंटा आप इस गृहस्थी के काम में लगाओ, शरीर के लिए काम करो, लेकिन कम से कम 3 घंटा आप इस समय पर, गंदे समय में, मलिन युग में आप भजन के लिए निकालो, जिससे आपकी आत्मा फंसने न पावे, इसका उद्धार हो जाए, मुक्ति और मोक्ष हो जाए। तो मैं अब आपको नामदान देता हूँ। बैठो, मारो पालथी। जो जो नाम मैं बोलूँगा आप लोग बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप भी बोलना बंद कर देना। अब फिर आपको समझाऊँगा। आँख और कान खोल दो, आँख और कान खोल लीजिए। इसको कहते हैं भजन। थोड़ी देर के लिए भी मन अगर रुक गया होगा तो अच्छा लगा होगा। आप बराबर जब बैठोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सुबह जल्दी जब उठ जाओ तो हाथ मुँह धो करके और बैठ जाओ। सुबह का समय भजन के लिए बहुत अच्छा रहता है। उसी समय कान में उंगली लगाओ और बढ़िया आवाज़ जो आ रही है, मधुर मधुर गरजे हैं घनघोरा, जिसको कहा गया उन्होंने, वो सब आप सुनो। देखो, किसी किसी को बहुत जल्दी सुनाई पड़ जाता है और साफ सुनाई पड़ता है। जैसे कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गंदगी जिसके अंदर नहीं रहती है। जो शाकाहारी नशा मुक्त लोग होते हैं, जल्दी सुनाई पड़ जाता है। मेहनत की कमाई खाने वालों को जल्दी सुनाई पड़ जाता है। जब मेहनत करते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं लगातार, और किसी किसी को देर लगती है।
किसी को मिलोनी आवाज़ सुनाई पड़ती है, बाद में छटती है, किसी किसी को बहुत समय लग जाता है सुनने में, लेकिन जो लगे रहते हैं हमें सुनाई पड़ता है, दिखाई भी पड़ता है। ये चीज़ गलत नहीं हो सकती, असत्य नहीं है, यही सत्य है। ये जब सुनाई पड़ जाएगा, आपको दिखाई पड़ जाएगा, तब ये सब समझ में आ जाएगा। तो एक काम अगर यही कर लो आप, एक ही साधे सब चले, सब साधे सब जाए, एक काम अगर इसको आप कर लो तो इसी से सब काम बन जाएगा। तो अब इस कार्यक्रम का होगा समापन। एक प्रार्थना मैं बोलूँगा, आप लोग दोहराइएगा और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। और मैं भी अब यहाँ से प्रस्थान करूँगा, जाऊँगा जालोर। जालोर के आगे उधर और जालोर के बीच में आश्रम है, प्रेमियों ने बना रखा है, तो वहाँ पर मैं कल कार्यक्रम करूँगा, परसों भी करूँगा। सुबह पूर्णिमा का कार्यक्रम वहीं पर होगा और वहाँ से कुछ आदेश भी दिया जाएगा लोगों को, संगत को। तो आप लोग जो जिम्मेदार लोग हो, बराबर अन्य समाचार देते रहा करो। और ये जो नए लोग जुड़े हैं, इन लोगों को भी बताते रहना। और नए लोग जो आज आप आए हो और भजन करना चाहते हो, आत्मा को जगाना चाहते हो, आप लोग पुराने लोगों से बराबर टेलीफोन से बात करते रहना। तो आपको बहुत सरल तरीका बताया जाएगा, ध्यान भजन का, शिविर लगाने का, ये सब बताया जाएगा। अभी बस एक हफ्ते के अंदर ही, 2-4 दिन में ही समझ लो, आपके पास तक खबर पहुंच जाएगी। बराबर इनसे संपर्क रखना। तो परसों कार्यक्रम करके फिर जाऊंगा पाली, और पाली से फिर उधर ब्यावर होकर के और फिर जयपुर जाऊंगा। ये हमारा प्रोग्राम है। फिर आगे का प्रोग्राम बन रहा है, बराबर लगा हुआ हूँ। शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा पुरई, जालौन, उत्तर प्रदेश में। शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम वहाँ किया जाएगा। इसके पहले दशहरा आ रहा है, दशहरा के लिए भी लोग इंतजाम कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, उनको भी समय दे दिया जाएगा। तो दशहरा का भी हो जाएगा। बराबर कार्यक्रम करने में लगा हूँ। आप लोग भी सहयोग करोगे तो अच्छा समय जल्दी आ जाएगा, सबके सुख शांति का समय आ जाएगा। समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होने लगेगी, कुदरत बरकत लोगों को देने लग जाएगी, आत्मिक विकास लोगों का होने लग जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव।